सब्सक्राइब करें बाल कथा बच्चों के चैनल को कार्टून वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे परी मृणालिनी, तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। तुमने स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बिना वजह हमारे उद्यान में खुशी से घूमने वाली एक तितली को तकलीफ पहुंचाई है। इसलिए हम तुम्हें आज से तितली बनकर पृथ्वी पर रहने का श्राप देते हैं। हे इंद्रदेव, मैंने जानबूझकर उस तितली को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। मैंने मेरे उपयोग के लिए जो शहद का कुंभ भरकर रखा था, उस पर वह तितली बैठ गई तो मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्से में आकर उस तितली को बस उड़ाने की कोशिश की, पर मेरे उत्तरीय का झटका जोर से लगा और उसका एक पंख टूट गया। महाराज, मेरा इरादा उसे तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। आप कृपया मेरा श्राप वापस ले लीजिए। ठीक है कि तुम्हारा इरादा उसे तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, पर इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा, ये भी ठीक बात नहीं। तितली को तकलीफ पहुंचाई है तो उसका श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, पर अगर तुम धरती पर किसी को उसकी तकलीफ से मुक्त करो तो तुम वापस स्वर्ग आ पाओगी। पर महाराज, एक तितली किसी की क्या मदद कर पाएगी? उस मुश्किल का हल तो तुम्हें ही ढूंढना है। इससे तुम्हें भी एहसास होगा कि तितली जैसे छोटे कीटकों को भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनकी तकलीफ क्या होती है, और जरूरत पड़े तो तितली जैसा छोटा कीटक भी क्या कुछ नहीं कर सकता। जाओ, तुम्हारी सजा अब शुरू होती है। तुम हमारे लाडले किशन को ऐसे कैसे भूल कर आ सकते हो? अरे मुझे क्या पता कि वो पीछे रह गया है। मुझे लगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद खेत से वह तुम्हारे साथ घर पर आ गया, क्योंकि दोपहर के बाद तो मैंने उसे देखा ही नहीं, तो मुझे लगा वह तुम्हारे साथ घर आ गया होगा। अरे नहीं, वह मेरे साथ नहीं आया। जब तुम खाना खा रहे थे तो किशन वहीं कहीं खेल रहा था। मुझे लगा आपको पता है और वह आपके साथ शाम को घर आएगा। अब पता नहीं अकेला कहाँ गया होगा और पता नहीं अकेला कैसे घर आएगा। आप तुरंत जाइए और उसे ढूंढ लाइए। इतना सा नन्हा लड़का कहाँ गया पता नहीं। हाँ, तुम चिंता मत करो, रुको, मैं अब भी जाता हूँ और उसे ढूंढ कर लाता हूँ। अरे मैं कहाँ आ गया? मुझे मेरे बाबू नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे मेरा खेत भी नहीं दिख रहा है और अभी सूरज भी ढलने आया है। मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं बाबू माँ के पास कैसे जाऊंगा? अरे ओ तितली रानी, तुम कितनी खूबसूरत हो। चलो साथ साथ खेलते हैं। अरे तितली रानी, कहाँ जा रही हो? रुको तो, कहाँ भागी जा रही हो? मेरे लिए रुको तो सही, थोड़ा और समय खेलते हैं ना। अरे तितली रानी, रुको तो, मेरी बात सुनो तितली रानी, रुको ना। मैंने किशन को सब जगह ढूंढा, पर किशन कहीं मिला ही नहीं। पता नहीं कहाँ गया होगा नन्ना। क्या करे, कहाँ ढूंढे उसे? हे भगवान, इस बच्चे को अब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, कहाँ खो गया मेरा लाडला। अरे मेरे किशन, मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम? कहाँ चले गए थे? और तुम्हें घर का रास्ता किसने बताया? माँ, मैं पंछियों और तितलियों के पीछे खेत से दूर कब चला आया, मुझे पता ही नहीं चला। वहाँ पर मुझे यहाँ तितली दिखी तो उसके पीछे पीछे मैं यहाँ चला आया।
अरे तितली रानी, हमें नहीं पता कि हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें। आज तुम्हारी वजह से हमें हमारा खोया बच्चा वापस मिल गया। एक छोटी सी तितली ने आज हमारा बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए हम तुम्हें मन से धन्यवाद देते हैं। मैं हमेशा यही तुम्हारे आंगन में ही घूमती रहती थी। जब भी किशन से खेलती थी तो मुझे भी बहुत आनंद आता था। मुझे किशन ने भी कभी तकलीफ नहीं दी। बाकी के बच्चे मुझे पकड़ना चाहते थे, मुझे बांधना चाहते थे, पर किशन ने मेरे साथ ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया और हमेशा मेरे साथ आनंद से खेलता था। तो इस बार यह मेरा फर्ज था कि मैं आपकी और किशन की सहायता करूं। आज मैंने जब देखा कि आप दोनों किशन को लेकर परेशान हो, तो मैंने आपकी सहायता की और आपको आपकी तकलीफ से राहत दे दी। और इसी वजह से आज मैं इंद्रदेव के श्राप से भी मुक्त हो गई हूँ। अब मैं मेरे घर स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तितली से वापस परी बनने में आपकी और किशन की सहायता मिली, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे किशन, रोना नहीं, मैं तुम्हारे हमेशा पास रहूंगी। और जब जब तुम किसी तितली को देखोगे ना और मुझे याद करोगे, तो हमेशा तुम मुझे तुम्हारे ही पास पाओगे। हर तितली मानो परी जैसी ही है और तुम उनके भी साथ बिना तकलीफ दिए ऐसे ही खेलना जैसे मेरे साथ खेलते थे। खेलोगे ना? तो यह लो, मेरी याद रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी भेंट देती हूँ।